हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अल्फा नॉलेज बॉक्स। इस वीडियो में आज हम कक्षा 6 हिंदी मल्हार के पाठ 6 मेरी माँ के शब्दार्थ और व्याख्या को समझेंगे। अगर अभी तक आपने पाठ 1 मातृभूमि, पाठ 2 गोल, पाठ 3 पहली बूंद, पाठ 4 हार की जीत, पाठ 5 रहीम की दोहे की व्याख्या और प्रश्न उत्तर की वीडियोस को नहीं देखा है तो इन सभी वीडियोस की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या फिर चैनल के प्लेलिस्ट क्लास 6 हिंदी मल्हार से आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। पाठ को शुरू करने से पहले चलिए लेखक के बारे में जान लेते हैं। मेरी माँ पाठ को लिखा है राम प्रसाद बिस्मिल ने, जिनका जन्म हुआ था 1897 में और इन्हें फांसी दे दी गई थी 1927 में। उत्तर प्रदेश में लखनऊ के पास एक ककोरी जगह है जहाँ पर इन्होंने ट्रेन रोक करके अंग्रेजी खजाने को लूट लिया था। इसमें इनके कई साथी थे। इन्होंने ये काम 1925 में किया था। बाद में इन्हें और इनके साथियों को 1927 में फांसी दे दी गई थी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अनेक क्रांतिकारी वीरों ने अपना बलिदान दिया। सरफरोशी की तमन्ना जैसा तराना लिखने वाले रामप्रसाद बिस्मिल भी उन्हीं क्रांतिकारियों में से एक थे। भारत को आज़ाद कराने में, स्वतंत्र कराने में बहुत सारे क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान दिया, जिसमें से राम प्रसाद बिस्मिल एक थे, जिन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर के ककोरी कांड किया था। राम प्रसाद बिस्मिल ने ही सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये देशभक्ति पर आधारित एक तराना या गज़ल है जिसे राम प्रसाद बिस्मिल ने लिखा था। उसमें ये कहते हैं कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, अर्थात अपने सरों को कटाने की तमन्ना हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इसका अर्थ है कि राम प्रसाद बिस्मिल कहना चाहते हैं कि अंग्रेज़ों के बाहों में, भुजाओं में कितना बल है कि हम जैसे क्रांतिकारियों के सरों को काटेंगे। मात्र 30 वर्ष की आयु में अंग्रेज सरकार द्वारा उन्हें फांसी पर लटका दिया गया था, क्योंकि उन्होंने अंग्रेज़ों के खजाने को लूट लिया था, जिससे अंग्रेज़ों को तगड़ा झटका लगा था। असाधारण प्रतिभा के धनी राम प्रसाद बिस्मिल एक अच्छे कवि और लेखक भी थे। उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी जिसमें उनकी आत्मकथा काफ़ी चर्चित रही। मेरी माँ उनकी आत्मकथा का ही एक अंश है। ये पाठ अर्थात मेरी माँ राम प्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा का एक छोटा सा भाग है। आत्मकथा का अर्थ है लेखक के द्वारा अपने जीवन में घटने वाली घटनाएं या बातों को कहानी के रूप में लिखना। मेरी माँ। चलिए पाठ को शुरू करते हैं। श्री राम प्रसाद बिस्मिल बड़े होनहार नौजवान थे, गजब के शायर थे, देखने में भी बहुत सुंदर थे, योग्य बहुत थे। जानने वाले कहते कि यदि किसी और जगह या किसी और देश या किसी और समय पैदा हुए होते तो सेना अध्यक्ष बनते। यह कहना हमारे देश के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह का बिस्मिल के बारे में थे। राम प्रसाद बिस्मिल बहुत ही सुंदर थे, बहुत होनहार थे। होनहार का मतलब है कि उन्हें कई क्षेत्रों में महारत हासिल थी। वो गज़ल भी लिख लेते थे, बहुत ही योग्य थे। जानने वाले लोग कहते थे, उनमें से एक हैं भगत सिंह, जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी थे, कि राम प्रसाद बिस्मिल यदि किसी और जगह, किसी और देश या किसी और समय पैदा होते तो वो सेना अध्यक्ष बनते। राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म जब हुआ उस समय भारत पर अंग्रेज़ों का आधिपत्य था। आधिपत्य का अर्थ होता है अधिकार, यानी पूरे देश पर अंग्रेज़ों का अधिकार था, उन्हीं के नियम चलते थे। बिस्मिल छोटी सी आयु में ही भारत की स्वतंत्रता के लिए अंग्रेज़ों से लड़ते रहे। अंग्रेज़ों ने उन्हें जेल भेज दिया और फांसी की सज़ा भी दे दी। अभी मैंने बताया था कि राम प्रसाद बिस्मिल और उनके दोस्तों ने मिलकर के ककोरी कांड में अंग्रेज़ों के खजाने को लूटा था, जिसके कारण उन्हें फांसी दे दी गई थी। जेल में भी उन्होंने अंग्रेज़ों के अनेक अत्याचार सहे। जेल में रहते रहते ही उन्होंने चोरी छिपे अपनी आत्मकथा लिखी और अंग्रेज़ों से बचते बचाते जेल से बाहर भेजते रहे। उनके साथियों ने उसे प्रकाशित भी करवा दिया। प्रकाशित का अर्थ होता है जो छपा एवं प्रचारित किया गया हो। बिस्मिल द्वारा जेल में लिखी हुई आत्मकथा का नाम था निज जीवन की एक छटा। इस पुस्तक ने अंग्रेज़ों के होश उड़ा दिए। लोगों में अंग्रेज़ों के विरुद्ध क्रोध और बढ़ गया। इस तरह से इस आत्मकथा के कारण अंग्रेज बिस्मिल को फांसी देने के बाद भी उन्हें हरा न सके। इस आत्मकथा के प्रकाशित होने के बाद लोगों ने इसे पढ़ा, जिससे लोगों के मन में अंग्रेज़ों के खिलाफ बहुत अधिक क्रोध बढ़ गया, गुस्सा बढ़ गया। अंग्रेज़ों ने उन्हें फांसी दे दी, लेकिन अपनी आत्मकथा के माध्यम से उन्होंने बहुत सारी चीज़ें लोगों तक पहुंचाई, बहुत सारी बातें लोगों तक पहुंचाई। इस तरह से वो मरने के बाद भी नहीं हारे, उनकी जीत हुई। इस आत्मकथा के माध्यम से आज भी बिस्मिल हमारे मस्तिष्क में जीवित हैं।
आज भी यह आत्मकथा लोगों को प्रेरित करती है। क्या आप भी उनकी आत्मकथा को पढ़ना चाहते हैं? क्या कहा? हाँ, तो यहाँ प्रस्तुत है उसी आत्मकथा का एक अंश। यहाँ पर से रामप्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा का अंश मेरी माँ शुरू होता है। लखनऊ कांग्रेस में जाने के लिए मेरी बड़ी इच्छा थी। दादी जी और पिताजी तो विरोध करते रहते, किंतु माता जी ने मुझे हर्ष दे ही दिया। उसी समय शाहजहानपुर में सेवा समिति का आरंभ हुआ था। मैं बड़े उत्साह के साथ सेवा समिति में सहयोग देता था। पिताजी और दादाजी को मेरे इस प्रकार के कार्य अच्छे न लगते थे। रामप्रसाद बिस्मिल अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि लखनऊ कांग्रेस में जाने के लिए उनकी बड़ी इच्छा थी, बड़ा मन था, लेकिन उनके दादाजी और दादी जी ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते थे। वो विरोध करते थे, लेकिन इसके लिए उनकी माता जी ने उन्हें पैसे दे दिए, खर्च दे दिए। उसी समय शाहजहांपुर में सेवा समिति का आरंभ हुआ। शाहजहांपुर बरेली और लखनऊ के बीच स्थित है। बिस्मिल जी कहते हैं, जब लखनऊ कांग्रेस में जाने लगा तभी उसी समय शाहजहांपुर में सेवा समिति आरंभ हुई। उसके कार्य में बड़ी खुशी से करता था, लेकिन पिताजी को और दादाजी को मेरे ये कार्य अच्छे नहीं लगते थे। जब उनकी माँ बिस्मिल का उत्साह बढ़ाया करती थी तो पिताजी से उन्हें डांट भी खानी पड़ती थी और इसके लिए वो उन्हें दंड भी दिया करते थे। वास्तव में मेरी माताजी देवी थीं। वो कहते हैं कि असल में वास्तव में मेरी माँ जो थी वो बिल्कुल देवी की तरह थी। बिस्मिल जी कहते हैं कि मुझ में या मेरे जीवन में जो भी बदलाव आया, जो भी साहस आया, ये सब मेरी माताजी और मेरे गुरुदेव श्री सोमदेव जी की कृपा थी। इन दोनों की कृपा का परिणाम था। दादाजी और पिताजी मेरे विवाह के लिए बहुत अनुरोध करते, किंतु माताजी यही कहती कि शिक्षा पा चुकने के बाद ही विवाह करना उचित होगा। अनुरोध का अर्थ है किसी इच्छा या चाहत को व्यक्त करना। बिस्मिल के दादाजी और पिताजी की ये इच्छा थी, चाहत थी कि उनका विवाह हो जाए, शादी हो जाए, लेकिन उनकी माँ का कहना था कि शिक्षा पूरा होने पर ही विवाह करना ठीक रहेगा। माताजी के प्रोत्साहन तथा सद्व्यवहार ने मेरे जीवन में वह दृढ़ता उत्पन्न की कि किसी आपत्ति तथा संकट के आने पर भी मैंने अपने संकल्प को न त्यागा। सद्व्यवहार का अर्थ है अच्छा चाल चलन। बिस्मिल जी कहते हैं कि मेरी माताजी ने मेरा बहुत अधिक उत्साह बढ़ाया, अच्छे चाल चलन सिखाए और इस तरह से उनके जीवन में दृढ़ता प्रदान की कि किसी भी आपत्ति में, संकट में वो कभी भी अपने संकल्प से नहीं हटे। बिस्मिल जी आगे लिखते हैं कि एक समय मेरे पिताजी दीवानी मुकदमे में किसी पर दावा करके वकील से कह गए थे कि जो काम हो वह मुझसे करा ले। आवश्यकता पड़ने पर वकील साहब ने मुझे बुला भेजा और कहा कि मैं पिताजी के हस्ताक्षर वकालतनामे पर कर दूं। वकालतनामा एक लिखित दस्तावेज है जिसे एक वकील द्वारा अदालत के सामने प्रस्तुत किया जाता है। बिस्मिल जी कहते हैं कि जब वकील ने कहा कि पिताजी के हस्ताक्षर वकालतनामे पर कर दूं, तो मैंने कहा ये तो धर्म विरुद्ध है, मैं ऐसा पाप कभी भी नहीं कर पाऊंगा। वकील साहब ने बहुत समझाया कि मुकदमा खारिज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, किंतु मुझे कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। मैंने हस्ताक्षर नहीं किए। मैं अपने जीवन में सत्य के रास्ते पर चला और सत्य बातें कह देता था। अपनी माँ के बारे में वो लिखते हैं कि 11 वर्ष की उम्र में माताजी विवाह कर शाहजहांपुर आई थी। उस समय वह नितांत अशिक्षित एक ग्रामीण कन्या के समान थी। शाहजहांपुर आने के थोड़े दिनों बाद दादाजी ने अपनी छोटी बहन को बुला लिया। उन्होंने माताजी को गृह कार्य की शिक्षा दी। इस पिक्चर को देखिए, यहाँ पर 3 महिलाएं बैठी हुई हैं और शायद रामप्रसाद बिस्मिल की माँ को गृह कार्य सिखाया जा रहा है। रामप्रसाद बिस्मिल अपनी आत्मकथा में कहते हैं कि जब उनकी माताजी की शादी हुई थी, विवाह हुआ था और वो शाहजहांपुर आई थी, तो उनकी उम्र केवल 11 वर्ष की थी। उन्हें कुछ भी नहीं आता था। वो नितांत अशिक्षित थी, यानी बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं थी। शाहजहांपुर आने के थोड़े दिनों बाद दादाजी ने अपनी छोटी बहन को उन्हें गृह कार्य सिखाने के लिए बुला लिया था। वो आगे कहते हैं कि थोड़े ही दिनों में, बहुत कम समय में मेरी माताजी ने सब कामकाज समझ लिया और खाने लायक भोजन आदि बना लेती थी। जब मैं 5 या 7 वर्ष का हुआ तो उन्होंने हिंदी पढ़ना शुरू किया। पढ़ने का शौक उन्हें खुद ही पैदा हुआ। माताजी की वो सखी सहेलियाँ जो घर आती थी और थोड़ा पढ़ना लिखना जानती थी, शिक्षित थी, माताजी ने उनसे अक्षर बोध सीखा। अक्षर बोध का अर्थ है अक्षर पहचानना, स्वर व्यंजन पहचानना और शब्दों को पढ़ना। इस प्रकार घर का सब काम कर चुकने के बाद जो कुछ समय मिल जाता उसमें पढ़ना लिखना करती। परिश्रम के फल से थोड़े दिनों में ही वह
देवनागरी पुस्तकों का अध्ययन करने लगीं। देवनागरी एक लिपि है और लिपि का अर्थ होता है लिखने की क्रिया। देवनागरी एक अक्षरात्मक लिपि है। हम सब देवनागरी लिपि का ही प्रयोग करते हैं। बिस्मिल जी की माताजी ने देवनागरी लिपि को पढ़ना लिखना सीख लिया था। वो कहते हैं कि मेरी बहनों को छोटी आयु में माताजी ही शिक्षा दिया करती थी। इसके बाद राम प्रसाद बिस्मिल कहते हैं कि मैंने आर्य समाज में प्रवेश लिया। आर्य समाज एक ऐसा समाज है जिसके अनुसार ईश्वर एक ही है, जिसे ब्रह्मा कहते हैं। आगे वो कहते हैं कि अब माताजी से उनका खूब वार्तालाप होता था। वार्तालाप का मतलब है बातचीत होती थी। उनके विचार भी उदार हो गए थे। वो कहते हैं कि यदि मुझे ऐसी माता ना मिलती तो मैं भी अति साधारण मनुष्य की भांति संसार चक्र में फंसकर जीवन निर्वाह करता। निर्वाह का अर्थ है गुजारना। अर्थात जिस तरह से एक साधारण व्यक्ति अपने जीवन को गुजारता है, उसी तरह से मैं भी अपने जीवन का निर्वाह करता, क्रांतिकारी ना बन पाता। शिक्षा आदि के अतिरिक्त क्रांतिकारी जीवन में भी उन्होंने मेरी वैसी ही सहायता की है जैसी मेजनी को उनकी माता ने की थी। मेजनी इटली के राष्ट्रवादी गुप्त दल के एक सदस्य थे। वो आगे लिखते हैं कि माताजी का सबसे बड़ा आदेश मेरे लिए यही था कि किसी की प्राण हानि न हो। उनका कहना था कि अपने शत्रु को भी कभी प्राण दंड न देना। उनके इस आदेश की पूर्ति करने के लिए मुझे मजबूरन 2-1 बार अपनी प्रतिज्ञा भंग करनी पड़ी थी। वो आगे लिखते हैं कि उनकी माँ का ऐसा कहना था कि किसी भी स्थिति में किसी की प्राण हानि न हो, किसी को मृत्यु दंड भी ना दिया जाए, चाहे वो आपका शत्रु क्यों ना हो। लेकिन बिस्मिल कहते हैं कि उन्हें 1-2 बार अपनी प्रतिज्ञा भंग करनी पड़ी थी। बिस्मिल आगे लिखते हैं कि जन्मदात्री जननी, जन्म देने वाली माता, इस जीवन में तो तुम्हारा ऋण उतारने का प्रयत्न करने का भी अवसर ना मिला। इस जन्म में तो क्या, यदि मैं अनेक जन्मों में भी सारे जीवन प्रयत्न करूं तो भी तुमसे उऋण नहीं हो सकता। जिस प्रेम तथा दृढ़ता के साथ तुमने इस तुच्छ जीवन का सुधार किया है वह अवर्णनीय है। मुझे जीवन की प्रत्येक घटना का स्मरण है कि तुमने जिस प्रकार अपनी देववाणी से उपदेश करके मेरा सुधार किया है। बिस्मिल कहते हैं कि हे जन्म देने वाली माता, मैं किसी भी जीवन में तुम्हारा ऋण उतार ही नहीं सकता। वो ऋण का मतलब है कर्ज से मुक्ति और अवर्णनीय मतलब है जिसका वर्णन न किया जा सके। वो कहते हैं कि अनेकों जन्मों में भी यदि मैं प्रयत्न करूं तो तुम्हारा ऋण नहीं उतार सकता। वो कहते हैं कि तुमने जितने भी प्रेम से, दृढ़ता से, निश्चय से मेरे जीवन में सुधार किया है उसे वर्णन नहीं किया जा सकता। वो कहते हैं कि उन्हें प्रत्येक घटना याद है कि किस तरह से उन्होंने देववाणी देकर, उपदेश देकर के मुझे सुधारा है। राम प्रसाद बिस्मिल आगे लिखते हैं कि महान से महान संकट में भी तुमने मुझे अधीर नहीं होने दिया। सदैव अपनी प्रेम भरी वाणी को सुनाते हुए मुझे देती रही, यानी तसल्ली देती रही। तुम्हारी दया की छाया में मैंने अपने जीवन भर में कोई कष्ट अनुभव ना किया, यानी कोई परेशानी का अनुभव नहीं किया। इस संसार में मेरी किसी भी भोग विलास तथा ऐश्वर्य की इच्छा नहीं, केवल एक इच्छा है, वह यह कि एक बार श्रद्धापूर्वक तुम्हारे चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बना सकूं। ऐश्वर्य का अर्थ है धन संपत्ति, किंतु यह इच्छा पूर्ण होती नहीं दिखाई देती और तुम्हें मेरी मृत्यु की दुख भरी खबर सुनाई जाएगी। ये सब बातें वो तब लिख रहे हैं जब उन्हें जेल हो गई थी और उन्हें फांसी होने वाली थी। वो जानते थे कि वो अपनी माँ की किसी तरह की कोई भी सेवा नहीं कर पाएंगे, उनकी इच्छा पूरी नहीं हो सकेगी। बिस्मिल आगे लिखते हैं कि मुझे विश्वास है कि तुम यह समझकर धैर्य धारण करोगी कि तुम्हारा पुत्र माताओं की माता या भारत माता की सेवा में अपने जीवन को बलि देवी की भेंट कर गया और उसने तुम्हारी कोख कलंकित ना की, अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहा। जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो उसके किसी पृष्ठ पर उज्जवल अक्षरों में तुम्हारा भी नाम लिखा जाएगा। गुरु गोविंद सिंह जी की धर्मपत्नी ने जब अपने पुत्रों की मृत्यु की खबर सुनी तो प्रसन्न हुई थी और गुरु के नाम पर धर्म रक्षार्थ अपने पुत्रों के बलिदान पर मिठाई बांटी थी। जन्मदात्री वर दो की अंतिम समय भी मेरा हृदय किसी प्रकार विचलित न हो और तुम्हारी चरण कमलों को प्रणाम कर मैं परमात्मा का स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करूं। बिस्मिल अपनी माता के लिए बोल रहे हैं कि हे माता, तुम धैर्य धरोगी कि तुम्हारे बेटे ने अपनी भारत माता के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, भारत माता की सेवा में अपने जीवन की बलि दे दी और तुम्हारी कोख को कलंकित होने से बचा लिया। वो आगे कहते हैं कि जब भारत स्वाधीन होगा यानी स्वतंत्र होगा
तो इतिहास की पन्नों पर सुनहरे अक्षरों में, उज्जवल अक्षरों में तुम्हारा नाम भी लिखा जाएगा। वो आगे लिखते हैं कि जब गुरु गोविंद सिंह की पत्नी ने अपने पुत्रों की मृत्यु का समाचार सुना तो वो बहुत खुश हुई थी। धर्म रक्षा के लिए अपने पुत्रों द्वारा दिए गए बलिदान पर उन्होंने मिठाई बांटी थी। अंत में वो कहते हैं कि हे जन्म देने वाली माता, मुझे आशीर्वाद दो कि अंतिम समय में मेरा हृदय दिल विचलित न हो। तुम्हारे चरणों को स्पर्श करते हुए, परमात्मा को याद करते हुए अपने शरीर को त्याग दूं। इस तरह से राम प्रसाद बिस्मिल ने अपने देश के लिए, अपने देश की स्वाधीनता के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया और इसका श्रेय वो अपने माता जी को देते हैं। दिस इज द एंड ऑफ वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर को करेंगे।